अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ जमीला शाहीन और आप मुझसे जुड़े रहते हैं माइंड साइंसेस को अपनी आसान ज़ुबान में समझने के लिए कि माइंड साइंसेस दरअसल क्या है, इंसानी जहन में एक्चुअली कितनी पावर है कि वो दुनिया की हर फील्ड में कामयाब हो सकता है। जिस तरह से चाक्रा हीलिंग और ऑरा बिल्डिंग पर हम लोगों ने इससे पहले बात की, ये भी माइंड साइंसेस ही का हिस्सा हैं। चाक्रा हीलिंग पर मैं आपको इससे पहले बहुत डिटेल दे चुकी हूँ। आज हम लोग बात करेंगे ऑरा बिल्डिंग के बारे में। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि ऑरा क्या है। तो ऑरा दोस्तों, दुनिया में मौजूद हर इंसान की बॉडी के गिर्द ऑलमोस्ट 6 to 7 फीट के डिस्टेंस पर हर इंसान की बॉडी के गिर्द एक सात रंग का हाला होता है जो उसको अपनी इर्द गिर्द की हर तरह की नेगेटिविटी से प्रोटेक्ट करके रखता है। जैसे ही इंसान का ये ऑरा ब्रेक होता है तो वो अपनी सेल्फ वर्थ खो देता है। सबसे पहला काम ये होता है ऑरा के ब्रेक होने से कि वो अपनी सेल्फ वर्थ खो देता है, यानी वो अपने बारे में सोचने लगता है कि इस दुनिया में वो बेमकसद है, वो क्यों इस दुनिया में है, वो इस दुनिया के लायक नहीं है, वो कोई काम बेहतर नहीं कर सकता, उसका किसी को कोई फ़ायदा नहीं है। इसी तरह से बहुत सारी नेगेटिविटी उसके अंदर भर जाती हैं। तो दोस्तों, इसमें परेशान होने की बात नहीं है। अगर आप में से भी बहुत सारे लोग ये फील करते हैं कि वो बहुत कमज़ोर हैं, दुनिया से फाइट नहीं कर सकते और वो किसी भी फील्ड में कामयाब नहीं हो सकते, ऐसा भी बहुत सारे लोग सोचते हैं। और ये सब सेल्फ वर्थ खो जाने के बाद ही होता है। ये अजान जब भी किसी इंसान की ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसिडेंट होता है जिससे वो इस स्टेज पर आ जाता है, जिसे कि आप डिप्रेशन भी कहते हैं, तो बहुत सारे लोग और बहुत सारी सिचुएशंस आपको ऐसा बना देती हैं कि आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। इसमें किसी रिलेशन का टूटना हो सकता है, किसी बिजनेस में लॉस हो सकता है, किसी अपने लव वन का इस दुनिया से चले जाना हो सकता है, कभी किसी जगह पर कामयाबी ना मिलने की वजह से हो सकता है, जहाँ पर आपने बहुत सारी उम्मीदें लगा रखी हों और अचानक से वो उम्मीदें आपकी टूट जाती हैं, तो आप कमज़ोर पड़ने लगते हैं। आपको ये लगने लगता है कि आप किसी लायक नहीं हैं, आप कभी कामयाब हो ही नहीं सकते। तो दोस्तों, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपका ब्रेक हुआ ऑरा दोबारा से बिल्ड किया जा सकता है। ये बहुत आसान है, सिर्फ आपको अपने साथ कमिटेड होना हो। तो डेली बेसिस पर, फिर उसके बाद डे 1 के गैप से और फिर 3 दिन के बाद आपको रॉकी सॉल्ट जो है उससे बाथ लेना होगा। फ्रेश होने पर फिर उसके बाद आपको अल्लाह ताला से दुआ करनी होगी कि अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाए।
क्योंकि इस दुनिया में सब कुछ यूनिवर्स ही की ताकत से और यूनिवर्स ही की इजाज़त से होता है। दुनिया में किसी भी इंसान के साथ कुछ भी बिगड़ना और उसका ठीक हो जाना यूनिवर्स के कंट्रोल में है। सॉल्ट बात के बाद आपको अल्लाह ताला से दुआ करनी होगी कि अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाए। उसके बाद आपको आंखें बंद करके बैठ जाना है। आलती पालती में बैठ जाएं तो ज़्यादा मुनासिब है, अदरवाइज़ कोई मुश्किल नहीं। अगर आप चेयर पर बैठना चाहें, आप चेयर पे बैठें और अल्लाह ताला से वादा करें कि शैतान ने आपको बहकाया, जिसकी वजह से गलत डिसीजन और गलत अमल करने पर आपकी ज़िंदगी में कोई भी ऐसी सिचुएशन पैदा हुई जिसने आपको बीमारी की हद तक इस सिचुएशन में धकेल दिया, जिसे अमूमन डिप्रेशन भी कहा जाता है। तो अल्लाह ताला मेरी मदद फरमाए। मैं अपनी इस सिचुएशन से निकलना चाहता हूँ और मुझे ताकत अता फरमाए। दोस्तों, शैतान ने दरअसल तानाज़नी की सूरत में ये बोला, यही आदम है सुल्ताने बहर का, कहूँ क्या माजरा इस बेबसर का, ना खुद भी है ना खुदा भी है ना जहाँ भी है, यही शाहकार है तेरे हुनर का। यानी कि बोला कि अल्लाह ताला, क्या यही वो इंसान है जिस पर तू इतना फकरा के बोल रहा था कि मैंने अशरफुल मखलूक़ात पैदा की है, जिसके पास सारा नॉलेज है और वो इस दुनिया में मौजूद मेरी क्रिएशन में सबसे बड़ी क्रिएशन है। तो दोस्तों, इस दुनिया में आकर हम लोग वो सब चीज़ें भूल चुके हैं कि अल्लाह ताला ने हमें अशरफुल मखलूक़ात कहा था, और हम अपनी कमियों और कमज़ोरियों की वजह से खुद को मैक्सिमम नाअहल साबित कर रहे हैं। तो दोस्तों, शैतान को जवाब देने का बेहतरीन तरीका है कि आप अपने चाक्रास को हील करें। चाक्रास को हील करने के बाद उसको एनर्जाइज करें और अपने ऑरा को मजबूत करें, ताकि आप दुनिया में ज़िंदगी में कभी किसी नेगेटिविटी में ना फंस सकें। तो इसलिए दोस्तों, हमें सीखना होगा कि हम लोग अपने चाक्रास को एनर्जाइज करने के बाद अपने ऑरा को किस तरह मजबूत करते हैं। तो दोस्तों, हमें आंखें बंद करके आलती पालती में बैठ जाना है। अपने दोनों हाथों को अपने घुटनों पे रखना है। हाँ, ये कोई ज़रूरी नहीं कि आप आलती पालती में ज़मीन पर बैठें, बल्कि आप चेयर पर भी बैठ सकते हैं। चेयर पर सिर्फ आपको अपनी बैकबोन को स्ट्रेट करना है, अपने हाथों को अपने घुटनों पर रखना है और एक कंफर्ट लेवल में अपनी बॉडी को ले आना है। उसके बाद
आप भी आंखें बंद करके लंबी लंबी सांसें लेंगे और अपनी बॉडी को मज़ीद कंफर्टेबल पोजीशन में ले आएंगे और वही चाक्रा हीलिंग में जो 7 चाक्रास के 7 कलर हैं उन्हीं से आप अपने ऑरा को बिल्ड करेंगे। आप अल्लाह ताला की तरफ अपनी तवज्जो को मरकूज़ करके यानी यूनिवर्स की तरफ, आसमान की तरफ आप अपनी ज़हनी ताकत से यूनिवर्स की तरफ कनेक्ट होंगे और फील करेंगे कि यूनिवर्स की तरफ से ब्रेन से आपकी बॉडी के अंदर बहुत ही रोशन एक वाइट कलर की सफ़ेद रंग की रोशनी आपके पूरे जिस्म में आहिस्ता आहिस्ता दाखिल हो रही है। सर की तरफ से दाखिल होने वाली ये रोशनी आहिस्ता आहिस्ता आपके जिस्म के हर हिस्से से होती हुई आपके पैरों तक आएगी और आपको कुछ ही देर में ये फील होने लगेगा कि जैसे आपकी पूरी बॉडी सफ़ेद दूधिया रोशनी से भर गई है। और कुछ देर इसी तरह कंसंट्रेशन में रहते हुए, उस रोशनी पर कंसंट्रेट करते हुए, जब आप पूरी बॉडी में अपनी तवज्जो, अपने जहन को सर से पाँव तक और फिर पाँव से सर की तरफ 2 से 3 दफ़ा मूव करेंगे तो आपकी तवज्जो पूरी की पूरी आपकी बॉडी के अंदर उस मौजूद रोशनी की तरफ पर मरकूज़ हो जाएगी। फिर उस रोशनी के अंदर वही 7 चाक्रास के 7 और इसके बाद